नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में, यानी प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक बुध ग्रह बैठा है तो अपने जीवन में क्या शुभ फल मिलेगा, व्यक्ति के जीवन में क्या उन्नति होगा या व्यक्ति के जीवन में क्या कष्ट मिलेगा। आज हम बुध के विषय में बताएंगे। तो अभी तक हमने सूर्य ग्रह के विषय में बताया, उसके बाद चंद्र ग्रह के विषय में बताया, फिर मंगल ग्रह के विषय में बताया। आज हम जो है चौथी वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ, बुध ग्रह। यदि चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, आपके 12 भाव में कहीं भी, क्योंकि कुंडली देखिए 12 भाव होता है, प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक ये लग्न चार्ट होता है। चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़के कुंडली हो, अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में कहीं भी बुध बैठा है तो अपने जीवन में क्या फल मिलेगा और व्यक्ति को किस चीज से बचना चाहिए, व्यक्ति के मन में क्या ऐसा गड़बड़ स्थिति पैदा करेगा बुध, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने चला। तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मुख्य विषय है कि कुंडली के 12 भाव में बुध का फल, यानी देखिए मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ क्योंकि आज मुख्य जो है बुध ग्रह की बात होता है। देखिए बुध ग्रह क्या है, बुध पहले बुध जो है वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, विवेक का कारक है। जब भी व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है तो उसके कुंडली में बुध अवश्य मजबूत होगा। यदि व्यक्ति अच्छे स्थिति में अच्छा वकील होगा तो समझ लीजिए आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत है। व्यक्ति अच्छे एक्टिंग लाइन करता होगा तो समझ लीजिए बुध ग्रह अच्छी स्थिति में है, या सिंगिंग या ड्राइंग या म्यूजिशियन कोई भी कार्य करता है तो समझ लीजिए कि आपका बुध ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो व्यक्ति इससे कार्य कर पाता है। या अच्छे राजनीति में व्यक्ति उच्च पद पर प्राप्त करता है तो बुध ग्रह अच्छी स्थिति में रहता है। या व्यक्ति देखा जाए काफी जो है उनके शरीर में आकर्षण पर रहता है, या कहीं जाते उनका कार्य अच्छी स्थिति में हो जाता है, व्यक्ति राजनीति में उच्च पद प्राप्त करता है। इन सब का कारक जो है बुध ग्रह है। और बुध दो संपूर्ण से देखा जाए तो वाणी का कारक होता है। व्यक्ति जो हम बोलते हैं उसमें अच्छा मीठापन या मिठास जो बोलते हैं, ये सब का कारक बुध ग्रह है। अब आप बताने चल रहे हैं कि आपके कुंडली में देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं और ये प्रथम भाव है। यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूं, एक से लेके 12 तक कोई भी अंक हो, पहला स्थान एक आया था। तो आज बात चला है बुध ग्रह का। तो देखिए प्रथम भाव यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होता है कुंडली का 12 भाव। अब आपको कुंडली में चेक करना है कि आपका बुध ग्रह कहाँ बैठा है। मैं 12 भावों को बताने चल रहा हूँ, प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक कहीं भी बुध बैठा है तो अपने जीवन में क्या फल मिलता है या क्या अशुभ फल मिलता है, इसका बहुत अद्भुत जो है विवेचन में करने चला हूँ। मानस सागरी में इसका अद्भुत विवेचन किया गया है। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका पहले मैं स्वयं जांच पड़ताल करके प्रस्तुत करता हूँ और इसका विवेचन जो है मानस सागरी में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। तो देखिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि बुध ग्रह आपका कहाँ बैठा है। तो आप अपनी कुंडली देखिए, लग्न चार्ट है, आप देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ बुध ग्रह आपका कहाँ बैठा है तो क्या फल मिलता है। यहाँ मैं विवेचन किया हूँ। पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। यदि प्रथम भाव, आप लग्न चार्ट देखिए, ये पहला ग्रह होता है। अपनी कुंडली देखें, आपको समझ में आ जाएगा अगर पहले घर में बुध बैठा है तो क्या फल मिलता है। प्रेम, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, किसी के प्रथम भाव में बुध बैठा होगा तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, परम ज्ञान सब चीज को जानने वाला होता है और दानी होगा। दान माने तीर्थ व्रत पूजा पाठ, गरीबों को दान करना, यज्ञ इत्यादि करना, दानी होगा। पवित्र व्यक्ति, शुद्ध मन वाला, अच्छे विचार वाला होगा, अच्छा शुद्ध भोजन करने वाला व्यक्ति होता है और सत्य वक्ता होता है। जिनके प्रथम घर में बुध होगा 99.5% व्यक्ति जल्दी झूठ नहीं बोलता है, सत्यवादी होता है, प्रिय वक्ता होता है। व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है, सदा परदेश वाला होता है, रहने वाला होता है। तो मान लीजिए अगर प्रथम भाव में बुध है तो व्यक्ति प्रदेश यानी देश विदेश भ्रमण करने वाला होता है, बाहर रहने वाला होता है, अच्छी प्रॉपर्टी बनाता है, अच्छा व्यवसाय बिजनेस। जिनका भी प्रथम भाव में बुध होगा व्यक्ति उच्च पद का नाम रोशन करेगा, ज्ञानी दानी, पवित्र भोजन करने वाला, सत्य वक्ता, सदा जो है धनी रहता है, सुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति सदैव सुखी रहते हैं और सदैव जो है भ्रमण करने वाले होते हैं, वो भी अच्छे कार्य के लिए, व्यवसाय बिजनेस, ये सब प्रॉपर्टियों के लिए उनका क्रोध होता है। बाहर देश जाते हैं, विदेश जाते हैं और वेल सेट रहते हैं। तो प्रथम भाव का बुध सबसे उत्तम बताया गया। फिर तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए द्वितीय भाव है, आप कुंडली में अपना देखिए। ये द्वितीय भाव क्या होता है, यहाँ ये वाणी का कारक होता है, ये कुटुंब का स्थान बताया गया है और ये पत्नी का आयुष का स्थान बताया गया है। तो द्वितीय भाव जो होता है आपका वाणी हो गया, कुटुंब हो गया, तो परिवार हो गया। तो द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है
तो द्वितीय भाव के विवेचन में यहाँ किया हूँ कि द्वितीय भाव में जो बुध बैठता है, ऐसे व्यक्ति पिता के परम भक्त होते हैं। इनके जीवन में पिता का आशीर्वाद बहुत प्राप्त होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है तो पिता का परम भक्त होता है। लेकिन ये जो व्यक्ति कोई भी बुरा कार्य करने से डरते हैं, क्योंकि पाप कर्म करने से डरने वाला व्यक्ति होता है, और तो अति गौरवर्ण होता है। मैंने देखा जाए तो सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, इनके चेहरे में एक आकर्षणपन होता है, और ऐसे व्यक्ति जो है सत्यवादी होते हैं। ये हमेशा जो है सत्य बोलने वाले होते हैं। द्वितीय भाव में जिसका बुध बैठा हो, और सब सुखों का भोग करने वाले होते हैं। द्वितीय भाव का बुध जो है बहुत अद्भुत माना गया है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश में रहने वाले होते हैं और सदैव वहां वास करते हैं। प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर, भूमि भवन वाहन का सब सुख प्राप्त होता है। ये अपने देश में भी ग्रोथ करते हैं, विदेश में भी ग्रोथ करते हैं। और द्वितीय भाव का बुध व्यक्ति को बाहर देश विदेश अवश्य ले जाता है। उनका खुद का बहुत बड़ा व्यवसाय होता है। तो द्वितीय भाव का बुध बहुत अद्भुत बताया गया है। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तृतीय भाव का बुध है। तृतीय भाव से क्या विचार किया जाता है? ये देखिए भाई का स्थान है, बहन का स्थान है, और ये पराक्रम स्थान। यहाँ से व्यक्ति पराक्रम में कितना ग्रोथ करता है, यहाँ से विचार किया जाता है। तो मैं यहाँ विवेचन किया हूँ जिसके भी तृतीय भाव में देखिए 1 2 3 तीसरा घर ये है। तो तृतीय भाव आपको अंक नहीं देखना है, क्योंकि बुध की बात चल रही है, राशि भी आपको नहीं देखना है, खाली बुध का मैं बता रहा हूँ कि बुध कहाँ बैठा है। तो जब किसी के तीसरे भाव में अगर बुध बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति मनुष्य जो भी होंगे, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की, ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं। इनके जीवन में थकान पर नहीं आता, हमेशा स्वावलंबी रहते हैं और एकदम निडर होकर कार्य करते हैं। तो साहसी व्यक्ति होता है और परिवार से युक्त होता है। इनके परिवार वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और परिवार के साथ युक्त रहता है व्यक्ति, और कुशलता पूर्वक अपना सब कार्य करने वाला होता है। कुशलता से, कर्मनिष्ठ से, पूर्ण रूप से अपना सब कार्य करने वाले होते हैं। मन में भटकाव थोड़ा इनका रहता है, क्योंकि पराक्रम स्थान है बुध, तो थोड़ा सा मन में भटकाव आ जाता है और थोड़ा चंचल विचार आ जाता है। तृतीय भाव का बुध व्यक्ति को थोड़ा भ्रमण कराता है, क्योंकि बुध के साथ मान लो शुक्र अगर बैठ गया तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भ्रमण आ जाता है। व्यक्ति थोड़ा चंचल स्वभाव हो जाता है, भटक जाता है। मान लीजिए बुध के साथ राहु बैठ गया तो मान लीजिए मंद योग बन जाता है तृतीय भाव में, या मान लीजिए यहाँ आपका केतु बैठ गया तो थोड़ा व्यक्ति का जो है मन चंचल हो जाता है, उनके मन में भटकाव आ जाता है और थोड़ा सा भ्रमण करने लगते हैं। और अगर संग अच्छा न मिला तो व्यक्ति आउटलाइन भी जा सकता है। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं चतुर्थ भाव का। ये देखिए चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। पहले तो आप समझ लीजिए कुंडली का सुख भाव होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि माता की कृपा अपने ऊपर बनी रहे। तो चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का भी सुख देखा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी प्रॉपर्टी हो। ये सबका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और माता का भी विचार ये चतुर्थ भाव से किया जाता है। मैं यहाँ विवेचन किया हूँ, किसी का विचार लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, चतुर्थ भाव में बुध बैठा हो तो बहुत धनों से युक्त होता है व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। चौथे भाव का बुध अद्भुत बताया गया है, बहुत धनों से युक्त, माने इनके पास धन संपत्ति बहुत रहता है। भूमि भवन वाहन का सुख बहुत प्राप्त होता है। भूमि माने हो गया जमीन प्रॉपर्टी, भवन माने हो गया मकान, वाहन माने हो गया गाड़ी मोटर इत्यादि। इन सब का सुख इनके जीवन में बहुत प्रबल योग प्राप्त कराता है और बहुत आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बाल्य अवस्था में व्यक्ति रोगी रहता है, यानी जिसका चतुर्थ भाव में बुध रहेगा वो अपना जो है जन्म से कम 5 वर्ष तक बहुत विकसित रहेंगे, धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन उसके बाद सुख इनको प्राप्त होता रहेगा। तो बाल अवस्था में थोड़ा रोगी रहेंगे और पत्नी से सुख, इनको पत्नी से सुख प्राप्त होगा, पुत्र से सुख प्राप्त होता है। लेकिन चंचल बुद्धि वाला होते हैं व्यक्ति, चतुर्थ भाव का बुध थोड़ा चंचल बुद्धि बनाता है और उनके मन में विचार थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है। और ये कब प्रबल योग बनाएगा? जब चतुर्थ भाव में बुध के साथ आपका राहु बैठा हो, या मान लीजिए आपका केतु बैठा हो, या मान लीजिए बुध की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री हो, वहां मान लीजिए आपका जो है राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो ये थोड़ा सा मंद योग बना देगा। तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा विचार गड़बड़ा जाएगा, नेगेटिव आ जाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा दुर्बल होते हैं, पतले शरीर वाले रहते हैं, तो थोड़ा सा
इनको समस्या बढ़ता है। लेकिन ये कब, जब मान लीजिए चतुर्थ भाव में बुध आपकी डिग्री 0 से 1 हो, या 29-30 डिग्री हो, या राहु या केतु उसके ऊपर हावी होकर बैठे हों, तब ये जो है नेगेटिव यानी गंदा विचार मन में आएगा, दुर्बलता शरीर में आ जाता है और व्यक्ति की थोड़ा सा चंचल स्वभाव का हो जाता है। नहीं तो परम अच्छी स्थिति में अगर बुध अकेला बैठा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, डिग्री अच्छी होगी, तो व्यक्ति की जो जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ग्रोथ करता है। प्रिय, आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, ये देखिए कुंडली का 5वां भाव है। तो पंचम भाव में अगर बुध का विचार किया तो यहाँ से देखिए पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है। ये स्थान जो है अभ्यास स्थान है, ये पुत्र का स्थान है, प्रेम का स्थान है, तो इस सब विद्या का स्थान पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव जिसका बुध होगा, ऐसे व्यक्ति स्त्री पुत्रों से युक्त रहते हैं, सुखी होते हैं, भागी, सुंदर, इनका जो है देखा जाए स्त्री पुत्रों से युक्त रहते हैं, अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं वहां भी सुख प्राप्त होता है, और इनका जो है कोई भी कार्य करते हैं उसमें इनका भाग्य प्रबल योग बनाता है। और सुंदर मुख वाले, यहाँ शब्द आप नोट करिएगा, ऐसे व्यक्ति का जिसका पंचम भाव में अगर बुध बैठा होगा, इनका जो है मुखमंडल जो बहुत सुंदर रहेगा, इनका स्माइल बहुत अच्छा रहेगा, इनका यहाँ देखा जाए तो हल्का सा गड्ढा हो जाएगा। तो ये सुंदर मुख वाले बनाता है बुध, पंचम भाव में बुध बैठा हो। और जिसका पंचम भाव में बुध बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण गुरु का परम भक्त होते हैं। ये हमेशा सम्मान करते हैं, संत महात्मा से सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और परम भक्त रहते हैं। इनके हृदय में पवित्र हृदय वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पंचम भाव बुध बैठा है। सबसे अद्भुत बताया गया है, क्योंकि मन ही अगर पवित्र न हो तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव बहुत आता है। तो पंचम का बुध जो है पवित्र हृदय वाले, मैंने अच्छा विचार वाले व्यक्ति रहते हैं, स्त्री पुत्रों से युक्त रहते हैं, सुखी रहते हैं, भाग्यशाली रहते हैं और सुंदर मुख वाले रहते हैं। सदैव संत ब्राह्मणों का ये सम्मान करने वाले होते हैं। फिर तो आगे बढ़ते हैं। षष्ठम भाव का, छठवां भाव का अगर बुध बैठा है, अपनी कुंडली देखिए, छठवां घर है। छठवां घर क्या है? ये गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, लेकिन छठवें भाव से नौकरी की स्थिति देखा जाता है। अगर छठवें भाव में बहुत अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से बाहर विदेश भी जा सकता है। लेकिन यहाँ गुप्त शत्रु, गुप्त रोग का भी विचार किया जाता है नौकर का। तो छठवें भाव देखिए, मैं बताया हूँ शत्रु से भय, मैंने पहले बताया कि शत्रु, गुप्त शत्रु यहाँ रहते हैं। तो षष्ठम भाव का जो अगर छठवें भाव में अगर बुध आपका बैठा है तो शत्रु से भय रहता है, गुप्त शत्रु रहते हैं, गुप्त रोग रहता है और बाल अवस्था में बीमारी रहता है। बाल अवस्था में जन्म स्थान से लेकर के 15 वर्ष तक थोड़ा समस्या इनके जीवन में रहता है, उसके बाद युवा अवस्था में सुधार आ जाता है और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं। छठवें का जो बुध थोड़ा सा गड़बड़ बताया गया है। तो अगर षष्ठम भाव में आपका बुध बैठा है तो बुध का आपका निदान करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। वो क्या करना मैं आपके आगे बताता हूँ अभी। फिर तो आगे बढ़ते हैं। यदि सप्तम भाव में बुध बैठा हो, ये सप्तम भाव देखिए क्या क्या होता है। सप्तम भाव देखिए ये पार्टनरशिप का स्थान है, पद पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है। तो सप्तम भाव का अगर आपके कुंडली में बुध बैठा है तो क्या फल मिलेगा? पहले तो व्यक्ति को चंचल मन विचार रहता है। जिसका भी सप्तम भाव में बुध बैठ जाएगा, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो, इनका मन स्थिर नहीं रहेगा। ये करूं वो करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, हमेशा इनका मन उथल पुथल रहता है। तो सप्तम भाव में अगर बुध बैठा होगा तो इनका मन ही विचार स्थिर नहीं रहेगा, चंचल मन विचार रहता है। लेकिन इनकी कुंडली में उत्तम लक्ष्मी पत्नी प्राप्ति होती है। सबसे अद्भुत जिनका सप्तम भाव बुध होगा, इनकी जो पत्नी मिलेगी साक्षात लक्ष्मी जैसे मिलेगी, भाग्यशाली मिलेगी और सुखी रहेगा व्यक्ति। माने लड़की और लड़का स्वयं सुखी रहेंगे और धनीवान होते हैं, माने बहुत ज्यादा इनके यहाँ धन संपत्ति इत्यादि रहता है। तो पंचम सप्तम भाव का जो बुध है काफी हद तक लाभकारी है पत्नी के लिए। उनकी जो पत्नी रहेगी भाग्यशाली रहेगी, लक्ष्मीवान रहेगी। सिर्फ इनका चंचल मन थोड़ा रहता है, उस पर थोड़ा धैर्य इनको देना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अष्टम भाव का बुध, अष्टम भाव देखिए क्या है, ये मृत्यु स्थान है, आयु स्थान है। अष्टम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? ये आयु देने वाला काम ये बुध है। और अष्टम भाव से देखा जाए अगर बुध बैठा है तो पहला ये जो है वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, पति पत्नी में दिक्कत देगा। अगर मान लीजिए अष्टम भाव किसी का, लड़की का बुध बैठा है, अगर बुध के साथ कहीं राहु बैठ गया हो या बुध के साथ मान लो केतु बैठा हो या बुध की डिग्री कमजोर हो तो ज्यादा करके वैवाहिक जीवन में समस्या कर देता है या विवाह तोड़ने का भी योग बना देता है। अष्टम भाव का बुध जो है व्यक्ति, तो पहले तो यहाँ मैं विचरण किया हूँ सत्य वक्ता होता है, व्यक्ति सदैव सत्य वक्ता, सत्य बोलने वाला होता है जिसका अष्टम भाव का बुध बैठा हो। और अतिथियों का सत्कार करने वाला होता है। इनके यहाँ कोई आ जाता है,
अपना स्वयं भोजन नहीं करेंगे पर सामने वाले को संतुष्ट करके भेजने वाले होते हैं। तो अतिथियों का ये सम्मान करने वाले होते हैं। और विवाह में समस्या, इनके जीवन में विवाह में समस्या आ जाता है, भटकाव आ जाता है और इनके साथ छल कपट का योग बना रहता है। जिसका भी अष्टम का बुध रहेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनके साथ प्रेम का छल हो सकता है, इनके साथ कोई प्रॉपर्टी का धोखा हो सकता है, लेन देन का कोई धोखा हो सकता है, इनके साथ इनका क्लोज रहता है, खास रहता है, वह इनके साथ छल कपट कर सकता है। तो अष्टम का बुध आपको बहुत ध्यान करके देखना है। दोस्ती किसी से करिए तो विचार करिए, या किसी से विवाह कर रहे हो तो कुंडली मैचिंग करिए, क्योंकि अष्टम का बुध जीवन में धोखा दिला देता है, जीवन में छल कपट करा देता है और व्यक्ति के साथ काफी भटकाव आ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नवम भाव, ये देखिए नवम यानी भाग्य स्थान देखा जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में भाग्य अच्छा हो, मैं ग्रोथ करूं, उच्च पद पे जाऊं, अपना नाम रोशन करूं। तो जिसका नवम भाव बुध वो बैठा होगा तो उसके जीवन में क्या सुख प्राप्त होगा? धन, स्त्री, पुत्र से युक्त रहेगा। जिनके भी नवम भाव बुध रहेंगे, नवम माने भाग्य स्थान बोलते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये नवम भाग्य स्थान आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी कुंडली देखिए, क्योंकि बुध का विवेचन चल रहा है। अगर नौवें घर में बुध बैठा होगा इसे भाग्य स्थान बोलते हैं। तो धन, स्त्री, पहले तो व्यक्ति धनी रहेगा, स्त्री से सुखी रहेगा, पुत्र से युक्त रहेगा, माने पुत्र से भी सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति भाग्यवान और परम ज्ञानी होते हैं। सबसे अद्भुत बताया गया है नवम भाव का बुध भाग्यवान होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। हल्का सा इनका जो स्वभाव रहेगा क्रोधी स्वभाव का रहेगा, लेकिन ये अच्छा वक्ता भी होते हैं, सब चीज इनका ठीक रहेगा, पर क्रोध पे इनका थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए अगर बुध अच्छी स्थिति में हो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बुध के साथ शनि राहु कुछ बैठा हो या केतु बैठा हो, बुध की डिग्री कमजोर हो तो थोड़ा व्यक्ति के जीवन में क्रोध आ जाता है। बाकी ये सब सुख इनको जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दसम भाव का, ये देखिए कुंडली का 10वां भाव है, इसे बोलते हैं कर्म भाव। ये पिता का भी भाव देखा जाता है। हर व्यक्ति का कर्म सोचता है, क्योंकि कर्म अच्छा रहेगा तो व्यक्ति जीवन पर्यंत ग्रोथ करता है। तो दसम भाव जो होता है पिता का देखा जाता है विचार, पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति का विचार किया जाता है और ये आपके कर्म को भी देखता है। तो दसम भाव का अगर किसी का बुध बैठा हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, गुरुजन माता पिता का परम हित करने वाला होता है। बहुत अद्भुत नियम है। दसम भाव का बुध गुरुजन यानी संत महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान, माता पिता का परम हित करने वाला, माता पिता का सदैव मन में भक्त रहता है, उनका सम्मान करने वाला होता है। अपने भुजबल से बहुत धन कमाने वाला व्यक्ति होता है। जिनका भी दसम भाव बुध बैठा होगा अपने बाहुबल से, अपने पुरुषार्थ से प्रॉपर्टी, कंपनी, बैंक बैलेंस, गाड़ी मोटर, एक्टिंग लाइन, अपना म्यूजिशियन, म्यूजिक, इनके प्रकार ड्राइंग, मॉडलिंग, नेता, राजनीति, सब कुछ जो है बुध देने वाला दसम भाव का जिसका बुध बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति अपने भुजबल माने अपने बाहुबल से सब कार्य करने वाला होता है। और इनके जीवन में बहुत मकान वाहन का योग बनता है। इनके जीवन में बहुत मकान भी होता है और इनके जीवन में गाड़ी का भी सुख होता है और प्रॉपर्टी का काफी इनके जीवन में सुख प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव, ये देखिए ये बड़े भाई बड़े बहन का स्थान है और ये लाभ स्थान में देखा जाता है। अगर एकादश में बुध बैठा है, चाहे लड़की कुंडली चाहे लड़की कुंडली, 11वें भाव में अगर बुध बैठा है तो क्या फल मिलता है? तो 11वें भाव में शास्त्र को जानने वाला, अपने कुल का पोषक, हर शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति होता है। अपने कुल माने खानदान, परिवार, कुटुंब का पोषक यानी पालन पोषण सबको लेके चलने वाला व्यक्ति होता है और बहुत देखा जाए धनवान होता है और इनका व्यापार बहुत अच्छा रहता है और सुखी और सुंदर रहते हैं। तो सबसे अद्भुत एकादश भाव का बुध बहुत अच्छा आपको फल देगा, चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली। जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में ग्रोथ करता है। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वादश भाव, ये देखिए 12वां भाव व्यय स्थान बताया गया है, घर से दूर का स्थान बताया गया है, खर्च स्थान बताया गया है। तो द्वादश भाव का बुध बहुत अच्छा नहीं बताया गया है, ये मन में भटकाव करा देता है। किसी का कुंडली हो, द्वादश भाव में कुंडली में बुध बैठा है 12वें भाव में, अगर कहीं बुध की डिग्री 0 से या 29-30 डिग्री हो, या इसके साथ कहीं राहु बैठ गया हो या केतु बैठ गया हो और उनकी डिग्री ज्यादा हो, तो व्यक्ति को 101% भटकाव आ जाएगा। व्यक्ति आउटलाइन जा सकता है, मन चंचल हो सकता है और शरीर से दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति व्यसन करने वाला होता है, व्यसन माने नशा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति भ्रमण करने वाला होता है, वो भी गड़बड़ भ्रमण करने वाला होता है और स्त्री में आसक्त रहता है।
यानी पराई स्त्री में इनका आसक्त हो सकता है या अपनी स्त्री में आसक्त होता है, थोड़ा इनके मन में भटकाव आ जाता है। तो 12वें भाव का बुध जो है बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। प्रिय मित्रों, अगर मान लीजिए आपका बुध गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए 6वें में गुरु गड़बड़ होकर बैठा है या 8वें गुरु गड़बड़ होकर बैठा है या 12वें गुरु गड़बड़ होकर बैठा है, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप नियम बना लीजिए, हर बुधवार को कम से कम 7 गुरुवार तक हरा मूंग होता है, वो हरे मूंग को क्या करिए, अपने सिर को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके कहीं बहते हुए पानी में आप छोड़िए। ये 7 बुधवार करना है। और आपको गणपति मंदिर में जाकर के ग्रीन हरा जो दुर्वा होता है घास, आप गणेश जी को अर्पण करिए। हो सके तो एक माला ओम गंग गणपतये नमः और एक माला ओम गंग बुधाय नमः, ये आपको बुधवार के ही दिन करना है, क्योंकि गणेश जी इससे प्रसन्न होंगे। और संकष्टी व्रत अगर आपको बुध मजबूत करना है, मान लीजिए किसी का ये होता है कि मैं अच्छा वक्ता बनूं, या अच्छा मैं प्रोफेसर बनूं, या अच्छा मैं वकील बनूं, या अच्छा मैं एक्टिंग लाइन जाऊं, या अच्छा मैं संगीत करूं, या हमारे जीवन में सुख अच्छा मिले, या मैं अच्छा राजनीति में जाऊं, तो इन सब का कारक बुध ग्रह है। तो आपको बुध को मजबूत करना है, तो आप कुंडली मैचिंग अच्छे से दिखा करके आप पन्ना रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि बुध का जो रत्न बताया गया है पन्ना रत्न, वो भी आप अच्छे क्वालिटी का पन्ना जाम्बिया वगैरह इत्यादि पहन सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली सलाह लगा कर दिखा करके उसके बाद ग्रहण करिए। अगर आपको बुध और मजबूत करना है तो आप नियम बना लीजिए कि संकष्टी व्रत आप जरूर रहिए और बुधवार के दिन अपना ये विधि करें, गणेश जी की पूजा आप करते रहिए, इससे भी आपको सफलता प्राप्त होगा। और हरा चीज आप बुधवार के दिन जरूर दान करिए। जैसे मान लीजिए गौशाला आप जाइए, हरा घास हरा चारा गौ माता को खिलाइए, या किसी गरीब को हरा वस्त्र आप दान करिए, या हरा मसूर हो गया, कोई भी हो गया, हरा मूंग हो गया, कुछ भी जो हरा चीज हो वो चीज आप दान करिए। और हरा घास तो आप जरूर गौ माता को खिलाइए, इससे प्रबल आपका योग बनेगा और आप जो भी सोच रहे हैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। प्रेम, तो अगर किसी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो मेरे आप जो है सावित्री ज्योतिष पर आप देखेंगे, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रेम, तो अगला वीडियो हम बताएंगे कि यदि द्वादश भाव में कहीं भी अगर गुरु बैठा है तो क्या फल मिलेगा। प्रेम, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।